तो बताइए आप क्या कह रहे थे, कैसे आप लोग को मीडिया से पहले पता चल जाता है कि क्या हो रहा है शहनाज की लाइफ में, सिद्धार्थ की लाइफ में? कैसे आप लोग को पहले से पता चलती है चीजें? मैम फैंस हैं, फैंस पता कर लेते हैं। अब आपको पता ही है फैंस कितने एक्टिव रहते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ फैंस तो शहनाज और सिद्धार्थ के घर के बाहर ही बैठे हुए हैं बिल्कुल, कि वो अगर हल्की सी भी हलचल भी होती है ना, वो लोग वहां कैमरे में लेके फोटो खींच लेते हैं और बोल देते हैं। ट्विटर पे आ जाती है पोस्ट, यूट्यूब पे आ जाती है, और कहीं भी आ जाती है, हर जगह पोस्ट आ जाती है कि आज शहनाज ने ये किया, शहनाज ने वो किया, शहनाज सिद्धार्थ भाई। और जब जब बात होती है ना शहनाज और सिद्धार्थ की, तो फैंस इतने एक्टिव हैं कि आप बता, अब मैं क्या बताऊं। अब कुछ दिनों पहले शहनाज वो गाने की शूटिंग करने के लिए बाहर आई थी, उसमें भी फैंस ने ये ढूंढ लिया था कि सिद्धार्थ भाई थे उनके साथ पे। उनको ये नहीं पता कि शहबाज था, मयूर था, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको मतलब था कि सिद्धार्थ शुक्ला जी वहां पर थे या नहीं। वो तो परछाइयों से पहचान लेते हैं, शेडो से पता कर लेते हैं कि वो तो सिद्धार्थ शुक्ला की शेडो है। ऐसे तो फैंस हैं हमारे। अब बताओ क्या कर सकते हैं, अब अच्छा फैंस ये इतने बताओ, क्रेजी एक हैं। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी को लेकिन कितनी तकलीफ होती है कि वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ छुपाना चाहते हैं लेकिन वो छुपा नहीं पाते। तो मुझे बताओ उनके लिए कितनी दिक्कत है आना पब्लिक में। मैम इतनी मैम दिक्कत दिक्कत तो थोड़ी है, बहुत तो देखो देती उनकी। नहीं लगती आपको? मैम देखो, मैं अकेला तो हूं नहीं जो करता हूँ, ठीक है। उनकी पर्सनल लाइफ है, हाँ मैं मानता हूँ उनकी पर्सनल लाइफ है, पर अब क्या करें, उनके फैन ही इतने डाई हार्ट हैं। वो समझते ही नहीं है बातों को। वो पूरा दिन ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तो है। पर हाँ ये है कि मैं उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी भी एक फीलिंग है। वो भी ना कुछ जानना चाहते हैं कि हमारे फैंस इस समय क्या कर रहे हैं। और आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो सब फैंस परेशान ही बैठे रहते हैं घर पे। तो वो पूरा दिन, मेरे को खुद दिन में मिनिमम 50-100 कॉल्स आती है, शहनाज सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं। अरे यार मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, मुझे कैसे पता होगा शहनाज और सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं। तो फैंस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ क्या करें, उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। मेरी खुद फीलिंग्स है इतनी, मैं खुद कभी कभार परेशान रहता हूँ। मैं रात को सो के उठता हूँ, कभी कभार ऐसा लगता है अरे यार शहनाज और सिद्धार्थ क्या कर रहे होंगे, मेरे खुद माइंड में ऐसा चलता रहता है। तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, जब फैंस ही सब ऐसे कहते हैं क्रेजी फैंस। अभी तो सिडनाज के फैंस को एक टैग दिया गया है क्रेजी फैंस का, तो वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो क्रेजी ही है सबके सब। अच्छा मुझे ये बताओ कि विनीत, आपको शहनाज कब से पसंद आई? आपको इतना इंटरेस्ट, अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ सिद्धार्थ की जोड़ी में, तो आप पर्सनली कब से इतने इन्वॉल्व हो गए? या कब आपको ऐसा लगा कि बेस्ट मोमेंट था या बेस्ट वो चीजें बिग बॉस में ऐसी आपने देखी एंड देन यू बिकेम अ फैन? कब हुआ वो आपके साथ? देखो सच्ची बताऊं तो देखो, पहले मैं शहनाज का सोलो फैन था, क्योंकि शहनाज बिलोंग्स टू पंजाब, आई एम बिलोंग्स टू हरियाणा यूपी बॉर्डर। तो हमारा थोड़ा वो था कि हमारी नेबर है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे सबसे पहले। और वो एक एज अ कॉमनर ही गई थी, क्योंकि उनको वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, जो भी था पहले नहीं पता था। बट हाँ जब मैंने उनका सिडनास का बॉन्ड देखा, यार कितना अच्छा लव स्टोरी, लव एंगल आ रहा था स्टार्टिंग में, लव एंगल आ रहा था। देखो शहनाज तो लिटरली है कि जब भी शहनाज पारस को आई लव यू आई लव यू बोलती थी, तो मुझे पर्सनली ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को उनका बॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि पारस बार बार उसको गंदा गंदा बोल रहा था, तो हमें ये चीज पसंद नहीं आती। लेकिन जब वो सिद्धार्थ भाई के क्लोज भी जाती थी, या सिद्धार्थ भाई के साथ हक करके सोती थी, जो भी उनकी चिट चैट होती थी फनी वाला, जो आपने देखा भी होगा, वो सिद्धार्थ भाई को उन्होंने तकिए से मारा भी था। वो जो प्रोमो है वो सबसे ज्यादा चला है इस बार बिग बॉस में। वो जो उनकी टॉम एंड जेरी वाली एक फाइट हुई थी वहां पर, जिसमें वो शहनाज कह रही थी हमेशा तेरी रिस्पेक्ट करूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी। वो जो टीचर वाला टास्क था, उस समय से उनका बॉन्ड बहुत क्लोज आ गया था। और और बाद में फिर उनकी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज दिखाई गई। कभी वो एक दूसरे को मकड़ी का जाला दिखाने लग जाते थे, कभी सूरज चांद दिखाने लग जाते थे। और वो उनकी चिट चैट वाली ना, मतलब अच्छा। और लास्ट में आते आते तो शहनाज ने बिल्कुल ये बोल दिया कि मेरी तो हस्बैंड जैसे हैं, या मेरे पति देव जैसे हैं। और सिद्धार्थ भैया की मम्मी को भी उन्होंने बोल दिया मेरी तो सासू माँ आने वाली। तो वो क्यूट मोमेंट है ना, जो सिडनाज के फैंस को पागल कर दिया लोगों को। बस यही है कि मैं भी उस दिन से सिडनाज का कट्टर फैन बन गया, कि अब तो भाई हम सिडनाज के लिए ही काम करेंगे, बस सीधा, और कुछ नहीं। हाँ बहुत सारे मोमेंट है, एक स्पेशल मोमेंट नहीं है कि मैं सिडनाज का उस दिन से बहुत सारे स्पेशल मोमेंट है, उसमें कोई वो नहीं है। बट एक ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट जिसके बाद लाइक आपसे रहा नहीं गया, लाइक आप पागल हो गए, लाइक क्रेजी फैन जिसे कहते हैं, तो वो एक कौन सा वो मोमेंट वाला था? तो वो था मैम, वो मैम चंदा मामा वाला।
चंदा जब दिखाया था ना सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज को कि वो देख पगली वाला, वो उधर दिखाया था जब वो वाला टास्क हो रहा था उनका, जिसमें ऑडियंस आई हुई थी बाहर से, ऑडियंस की सीट पे बैठ के उन्होंने वो चांद दिखाया था, जब शहनाज रो रही थी और सिद्धार्थ भैया कहता क्या ड्रामे कर रही है तू, रोती रहती है पूरा दिन ऐसे वो करती रहती है, तब शहनाज ने कही थी तेरी कोई गलती नहीं है, जो भी हो रहा है मेरी तरफ से हो रहा है। वो वाला मोमेंट सबसे स्पेसिफिक, सबसे स्पेशल मोमेंट था वो बिग बॉस का इस बार का, क्योंकि ऐसे आज के जमाने में यार मैंने तो देखा नहीं कि कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को चांद दिखाए कि देख ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, सिद्धार्थ भैया ने दिखाया, वो बहुत अच्छा भी लगा देखने में और क्यूट मोमेंट था बिल्कुल। और उसके ऊपर फिर पीछे से गाने, हाँ बोलिए। उसके पीछे गाने की एडिटिंग हो जाती थी, तू ही यार मेरा, वो वाला गाना इतना प्यारा वाला, मतलब लवली सॉन्ग था बिल्कुल। वो होते हैं, वो बोलते हैं ना गूज बम्स होते हैं, दिल में धक धक होने लगती है वो गाना सुनकर, ऐसे वाला फीलिंग आती थी। अच्छा, तो अगर इनकी रियल में शादी हो गई तो फैंस लोग आप सब किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो? क्या कुछ सोचा है? इसकी भी प्लानिंग कुछ की है? मैम देखो, फैंस तो खुश होंगे सारे के सारे, फैंस की तो बात ही अलग है। बट अगर इनकी शादी हो रही है ना, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये मैसेज कहीं तक पहुंच जाए, जब भी इनकी शादी हो वो शादी इंस्टाग्राम पे लाइव दिखाई जाए पूरी की पूरी, क्योंकि फैंस, कोई यूएस में बैठा है, कोई लंदन में, कहीं पर भी अराउंड द वर्ल्ड उनके फैंस है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हर जगह है, मालदीव, मलेशिया, वो भी लाइव शादी देख सके अगर शादी होती है तो। बट हाँ, हम तो यही दुआ करते हैं कि शादी हो, जरूर हो, बट ये नहीं है कि हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि शादी करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरे को कि तुम फोर्स कर रहे हो शहनाज और सिद्धार्थ को शादी करने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी फीलिंग बताई है कि मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी हो, मैंने उन्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी सेलेब लाइफ है, हमारी कॉमनर लाइफ है, हम कॉमनर लाइफ की तरह सोचते हैं, उनकी सेलेब लाइफ है, वो सेलेब लाइफ की तरफ सोचते हैं, तो उनका अपना करियर है। बट हाँ, ये शहनाज के जितने फैंस हैं, शहनाजियंस हैं, वो चाहते हैं शहनाज और सिद्धार्थ की शादी हो, बट ये। और हाँ, अगर शादी हो तो प्लीज, अगर आप हो सकते हो तो आप चले जाना शादी में और लाइव दिखा देना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं क्या, तो मैं दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पे, या फिर शहनाज और सिद्धार्थ के इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल को हमेशा लाइव कर देंगे हम लोग। यार दुनिया को दिखना चाहिए ना, इतना बड़ा फैंडम है। वो तो हम सब देखेंगे। सेलिब्रेशन की बात करो तो उसका जश्न कैसे मनाओगे? फैंस में किस तरीके से जश्न मनेगा? फैंस तो मैम पागल हो जाएंगे, सच्ची बताऊं, जश्न की तो बात छोड़ो, आप पागल हो जाएंगे सारे फैन। अपने घर पे ऐसा लगेगा, आधों को तो ऐसा लगेगा कि वो उनकी खुद की शादी होने वाली है, आधे तो ऐसे नाचने लगेंगे कि हमारी खुद की शादी हो रही है दोबारा से, क्योंकि फैंस ऊपर से हटे हुए हैं। मेरे बहुत बात होती है फैंस से, फैंस मतलब ये है, वो अभी मैंने जो न्यूज दी थी ना कि शहनाज और सिद्धार्थ एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उनकी प्लानिंग है कुछ, तो मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि भाई जल्दी बताओ कहाँ पर शादी है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने गिफ्ट रेडी कर लिया है। फैंस ऐसे ऐसे बोलने लग गए कि क्या गिफ्ट देना है शहनाज को, क्या गिफ्ट देना है सिद्धार्थ को, तो फैंस का कुछ नहीं पता है। फैंस के सेलिब्रेशन का लेवल अलग है, मैं उनको मैं खुद नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं भी एक अलग लेवल का सेलिब्रेशन करूंगा अगर शादी होती है तो। ओके, एंड सपोज अगर आप रियल लाइफ में शहनाज से मिलोगे तो क्या बात करोगे, और या फिर किस तरीके का रिएक्शन होगा शहनाज से मिलकर आपका? मैंने शहनाज के लिए एक गिफ्ट खरीद रखा है, मेरे को वो गिफ्ट देना है शहनाज को, सबसे पहले तो वो गिफ्ट देना है। और रिएक्शन क्या मैम, जब हम जिससे हम मतलब इतना क्लोज, इतना प्यार करते हैं, तो जब हम उससे मिलते हैं तो नेचुरली हम उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यार हम अपनी फीलिंग बता सके उनसे, सीधी बात है, फीलिंग तो नहीं बता सकते। बट हाँ, ये है कि जहां तक लगता है मेरे को, वो जानती ही होंगी मेरे बारे में, उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी कभी ना कभी तो, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत दूर दूर तक चली जाती है। हाँ, बट ये है कि मैंने शहनाज के लिए गिफ्ट ले रखा है, बहुत क्यूट गिफ्ट है, और सिद्धार्थ भाई के लिए भी ले रखा है मैंने गिफ्ट। अगर मैं कभी मिलूंगा तो मैं उन्हें वो जरूर दूंगा। और वो देने के बाद आप क्या बात करोगे? क्या बात करूंगा, कान में बोल दूंगा यार शादी कर लो जल्दी, और क्या बोलूंगा। कान में बोलूंगा शादी कर लो, मैं बहुत परेशान है, प्राइवेट लाइफ छोड़ो अपनी, खत्म करो इसको। ओके, और मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ। बिल्कुल। मुझे 5 से 7 ऐसी खास बात बताओ जो शहनाज को बाकी सारे कपल से अलग करती है, जो इनमें अलग बात है। 5 से 7 खास बात ऐसी। पहली बात, ये ओपन माइंडेड है, ज्यादा वो नहीं करते हैं, ठीक है,
दूसरी बात, इनकी लड़ाई आपने देखा होगा, इनकी जो लड़ाई है ना वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी, बहुत गाली गलौज भी हुई, लेकिन फिर भी रात होते होते सब मैटर सेटल डाउन हो जाते थे। तीसरी बात ये कि अब ये शहनाज जो है हमारी, वो सिद्धार्थ भैया की मम्मी को बहुत पसंद करती हैं, और सिद्धार्थ भैया मेरे को लगता है शहनाज की फैमिली को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिली को पसंद करना भी बहुत जरूरी है। और यार कॉमेडियन तो वो है ही, वो भी इंजॉय करते हैं, सिद्धार्थ भैया भी अपनी लाइफ को, शहनाज भी इंजॉय करती है, और क्यूट लगते हैं यार दोनों देखने में, सीधी बात है, वो क्यूट है, उनमें एक बेबी पना है, वो छोटे छोटे बच्चे जैसे लड़ते हैं ना, भले ही देखो सिद्धार्थ भाई कितने भी मैच्योर हो। आरती ने और रश्मि ने और शेफाली जरीवाला ने एक बात कही थी कि सिद्धार्थ का ऐसा रियल रूप हमने आज तक कभी किसी के साथ नहीं देखा है, वरना सिद्धार्थ बहुत मैच्योर्ड है, सिद्धार्थ किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता है बिल्कुल भी, जैसा उसका बिहेवियर शहनाज के साथ है। शहनाज के साथ तो वो ऐसा हो जाता है जैसे 2 साल के छोटे बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, बेबी फाइट करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है शहनाज के साथ। तो वही है, बस इनका क्यूट है ये दोनों, इनकी जोड़ी बहुत अलग है, और जब प्यार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब पूरे वर्ल्ड से अलग ही प्यार चल रहा है, उनका लेवल ही अलग है मैम, प्यार का उनका लेवल ही अलग है, बहुत क्यूट लगता है। इसके अलावा जो आपने आपका YouTube चैनल खोला है, आपने सीधा सिद्धनाथ बाबा आपके YouTube चैनल को ये नाम क्यों दिया, और ये क्या आप अभी कभी लाइफ में जाके आगे बदलेंगे, या इसमें कुछ और कंटेंट कभी अपलोड करेंगे, ये क्या सोच के आपने नाम दिया, और आप सिर्फ अपने YouTube पे यही प्रमोट कर रहे हो? देखो सिद्धनाथ को तो मैं प्रमोट करता ही रहूंगा। आज देखो मेरी और शहनाज की एज सेम है, 25, शी इज 25, आई एम 25। मैं तो शहनाज के साथ जब तक बूढ़ा रहूंगा, जब तक जुड़ा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया शहनाज को भूल जाए, मैं तो शहनाज को नहीं भूलने वाला, पहली बात तो ये है, ठीक है। और मैं शहनाज के बारे में, ऑब्वियसली बात है, मैं शहनाज और सिद्धार्थ के भाई के बारे में अपडेट देता ही रहूंगा अगर कोई अपडेट आती है बेसिकली। बट हाँ, ये अगर मैं चैनल का नाम चेंज करूंगा तो मैं बिग बॉस से रिलेटेड ही रखूंगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने जब सिद्धनाथ को जाना है वो बिग बॉस से रिलेट करते थे, इसलिए हमने सिद्धनाथ को जाना है। वैसे चैनल का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है मैं सिद्धनाथ लवर हूँ, तो और मेरे को लोग जानते भी है कि मैं सिद्धनाथ का क्रेजी फैन हूँ बिल्कुल। मेरा लेवल थोड़ा अलग चला जाता है, थोड़ा मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब कोई सिद्धनाथ के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, तो और मैं उसको रिप्लाई भी कर देता हूँ, चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती कि हाँ मेरे को बर्दाश्त नहीं होती वो, हाँ क्योंकि सिद्धनाथ बोलिए आप बोलिए। हाँ, मुझे ये बताओ कि अगर सबको पता है कि शहनाज अब बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है, फिल्मों में आ रही है, तो मुझे एक ऐसा बताओ कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर या फिर ऐसा कौन सा जॉनर एज अ फैन आपको लगता है कि हम सब शहनाज को इस कैरेक्टर में या फिर इस रूप में ऐसे उनको देखना चाहते हैं? मेरे को लगता है शहनाज को ना कोई भी स्क्रिप्टेड, जैसे स्क्रिप्टेड होती है ना, स्क्रिप्टेड मूवीज होती है पूरी, शहनाज को ऐसा रोल दो जो बिल्कुल रियल रोल हो, जो एक बंदे के साथ घटना घट चुकी हो, शहनाज उसमें बिल्कुल फिट बैठेगी, क्योंकि शहनाज एक रियलिटी शो करके आई है, वो रियल ही अच्छी लगती है, वो फेक, अगर आप फेक स्क्रिप्टेड शो दोगे ना तो शायद वो मजा ना आए फैंस को, क्योंकि वो फनी है, वो चुलबुली टाइप की है, वो चुलबुलापन उसे करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको रियलिटी शो या रियलिटी मूवी, जो भी रियलिटी उस पे हो, बेस हो, वैसे ही हो, जैसे बहुत, और शहनाज कर लेगी यार, जो शहनाज एक ऐसी है जो चीज चाहेगी वो कर लेगी। शहनाज के बारे में एक बात बोलता हूँ, देखो ये पूरे बॉलीवुड के प्रोड्यूसरों के लिए है मेरी तरफ से, शहनाज सोने की चिड़िया है, वो जिस चीज को छुएगी ना वो उस चीज को सोना कर देगी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। शहनाज और सिद्धार्थ भाई, इनका जो कपल है ना वो सोना है, वो जिस भी चीज, वो किसी भी न्यूज चैनल पे आ जाए, किसी भी टीवी शो पे आ जाए, किसी भी अवार्ड फंक्शन में आ जाए, वो उसे एक अलग लेवल पे पहुंचा देंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बट हाँ, और इनको मूवियां जल्दी मिलनी चाहिए, एकता कपूर मैम को भी, वो जो उनका ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आ रहा है उसमें इन्हें ही कास्ट करना चाहिए, सुपर डुपर हिट जाएगी, जो उनकी वेब सीरीज है, 1 नंबर की सुपर डुपर हिट जाएगी, TRP नंबर 1 होगी। रियलिटी शो, रियलिटी, हाँ, पर्सनालिटी की बात करूँ तो शहनाज आपको लाइक इंडियन अटायर में ज्यादा अच्छी लगती है या वेस्टर्न अटायर में? इंडियन में लगती है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ देसी नेचर है ना उसका, क्योंकि वो अब ऐसे नहीं है, वो उसने खुद भी बोला है कि यार सेलिब्रिटी आते हैं
लगता है, और थोड़ा लगता भी है उसके अंदर है फैट जो भी है, मतलब इतनी भी मोटी नहीं है कि हम उसे मोटी कह सके, बट हाँ ये वो क्यूट लगती है, जैसे देसी लड़कियां होती हैं हमारे हरियाणा पंजाब में होती हैं देसी लड़कियां, अच्छी लगती है और ब्यूटीफुल लगती है। शहनाज किसी से कम ब्यूटीफुल लगती है? आरती भी ऐसी है, रश्मि भी ऐसी है, वो नहीं है। शहनाज को खुद नहीं है, शहनाज को खुद पसंद नहीं है कि पतला फिगर हो, कि मुझे सेलिब्रिटी बनने के लिए पतला ही करना पड़ेगा, अपने आप को फिगर मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शहनाज को ऐसा ही अच्छा, और इंडियन फिट में वो बहुत अच्छी लगती है। अभी उसने एक टिकटॉक पे वीडियो भी बनाया था, इंडियन शायद वो लहंगा पहना हुआ था, ग्रीन कलर का था, बहुत क्यूट लग रही थी उसमें। फैंस को वो वेस्टर्न इंडियन में ही अच्छी लगती है, वो वेस्टर्न में इतना ज्यादा सूट नहीं करती। इंडियन में मेरे को तो पर्सनली इंडियन में पसंद है। ओके एंड इसके बाद मुझे आज के टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं, जो अभी हॉट मुद्दा था, उनके डैड के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों देखो इस वजह से कर रहा है, क्या लगता है आपको? ये जो केस है ना, ये 5-6 दिन पुराना केस है, लेकिन इसका पता आज चल रहा है क्योंकि वो जो पेपर कटिंग है वो आज लीक हो गई है। फैंस ने वो कहीं से उठा ली, जो ट्रोलर्स हैं शहनाज के, वो शहनाज को देखिए एक बात, वो मुद्दा जो जुड़ा हुआ है शहनाज के पापा से जुड़ा हुआ है, उसमें शहनाज और शहबाज को आप क्यों ला रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि जो शहनाज के पापा ने नहीं किया जो भी हुआ वो एक कानूनी मुद्दा है, उसमें पुलिस एफआईआर हो चुकी है, जो भी हो चुका है वो क्लैरिफिकेशन पुलिस करेगी, कोर्ट करेगा, कानून करेगा। आप लोगों को शहनाज और शहबाज को उसमें जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो भी होगा, देखो इस चीज पे मैं अपने कोई व्यू नहीं दे सकता कि ये चीज गलत है या सही है, या ये चीज हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए कोर्ट है, कानून है, पूरी की पूरी संविधान है, वो उस पे वो करेंगे सवाल। बट हाँ ये है कि शहनाज, सिद्धार्थ और शहबाज को इस चीज में नहीं घुसाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड नहीं है। वो उनके फादर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, सही इल्जाम है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम कोई जुडिशरी नहीं है, हम कोई कोर्ट नहीं है, हम जजमेंट नहीं दे सकते। और वो वैसे भी अटेम्प्ट टू रेप का फेक न्यूज है, जहां तक अभी तक पता चल रहा है फेक ही होगा, क्योंकि गाड़ी में किसी का रेप करना, वो भी गन पॉइंट पे जैसे उन्होंने बोला है, तो वो पॉजिटिव, वो ठीक नहीं, लग ही नहीं रहा, क्योंकि केस में दम नहीं है बिल्कुल भी, वो तो झूठ बोला जा रहा है। वो पैसे, मैम बोलते हैं ना, बड़े आदमी को जल्दी, जो बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है या जिसको फेम है, तो उस पे झूठे आरोप बहुत जल्दी लगते हैं, क्योंकि उनसे उनका नाम गंदा करने के लिए ऐसे स्ट्रेटेजिक वो अवार्ड करे जाते हैं। और फैंस उनका ना, जो शहनाज के ट्रोलर है, वो उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, मैंने देख लिया सारे फैन पेजेस पे। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, आपको वीडियो शेयर करूंगा, पूरी उसको ट्रोल किया जा रहा है और बहुत गंदी गालियां दी जा रही हैं, शहनाज के पापा को भी, शहबाज को भी, शहनाज को भी। ये चीज बिल्कुल गलत है। जो चीज शहनाज से रिलेट ही नहीं करती, आप लोग उसमें शहनाज को क्यों घुसा रहे हो? बिल्कुल गलत बात है। उसके ऊपर मैं कल एक मेरी वीडियो आने वाली है, मेरे को बहुत, और फैंस भी बहुत नाराज हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जिस चीज से जिसका लेना ही नहीं है, तो वो उसमें उसे क्यों घुसाया जा रहा है यार? अगर मैंने कल कोई क्राइम कर दिया तो मेरी फैमिली को क्यों उससे द्वारा वो करा जा रहा है? मेरी फैमिली ने कुछ करा तो मेरे को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? जो किया है उसने किया है, उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, पूरा का पूरी जुडिशरी सिस्टम है, वो करेंगे, डिसाइड करेंगे जो भी है। इसके अलावा मुझे ये बताओ, जैसे कि अभी आपने ये चीज कही, आईआईए की मैं बात करूँ तो आपको क्या कहना है उसके ऊपर, जो इतने सारे दिन से, इतने सारे महीने से, जब तीनों फैन क्लब एक नहीं हो पा रहे थे, हर कोई इन्हें एक करने का सोच रहे थे, सिद्धार्थ, सिद्धनाज और शहनाजियन, लेकिन एक आईआईए के अवार्ड में तीनों फैन क्लब एक साथ हो गए। इसके बारे में क्या कहोगे? और आईआईए की जो कंट्रोवर्सी हुई थी शहनाज के अगेंस्ट, उसके ऊपर आपका क्या? मैम, जो आईआईए के फाउंडर है ना, वो एक तो सही बताऊं, वो बहुत चालाक है। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले करा है। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा, विदाउट शहनाज और सिद्धार्थ से परमिशन के बिना उन्होंने उनका नाम पुट कर दिया अपने अवार्ड शो में, जबकि उनका अवार्ड शो कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल नहीं है। वो नाम ही इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड है, जबकि उसका कोई बेस नहीं है। हमने उसका फैन पेजेस भी देखे, उसके 18,000 फॉलोअर हैं, उसके ज्यादा नहीं। वो भी फेक थे या नहीं थे वो नहीं बोल सकते, बट हाँ उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले किया। पहले उन्होंने शहनाज सिद्धार्थ को ऐड किया, अपने फॉलोअर बढ़ाए, अपना प्रचार किया पूरा के पूरे पेज का इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड को, क्योंकि सिद्धनाज की जोड़ी इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, सबको पता है, तो उन्होंने अवार्ड फंक्शन के लिए उनका नाम डाल दिया। उसके बाद लास्ट में जब उन्हें पता चला
कि यार अब तो खर्चा पानी देना पड़ेगा भाई, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आपने नाम डाला है, अब उनका खर्चा पानी आएगा। तो उन लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा उन्हें गंदी तरीके से आउट कर दिया, उनपे ब्लेम कर दिया कि सिद्धार्थ एटीट्यूड दिखा रहा है, शहनाज पैसों की डिमांड कर रही है, शहनाज तो पैसों की भूखी है, सिद्धार्थ भाई अवार्ड के भूखे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिकली प्ले, देखिए उन्होंने आते आते भी नाम कमाया, शहनाज का नाम लेके उन्होंने जाते जाते भी नाम कमाया। भले ही नाम बदनाम हुआ पर नाम तो हुआ, सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि दुनिया को पता चल गया इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड भी कुछ है। पूरे टीवी बॉलीवुड में हल्ला मचिया एकदम से कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड ने शहनाज और सिद्धार्थ को आउट कर दिया। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले किया, और वो जो भी है उनका नाम नहीं पता मेरे को फाउंडर का, और मेरे को जानना भी नहीं है क्योंकि वो इतने बड़े हैं नहीं कि हम जैसे लोग उनका नाम जाने। बहुत ही चिंदी चोर वाली बोलते हैं ना, चिंदी चोर वाली हरकतें करी है अवार्ड फंक्शन ने, बिल्कुल बहुत ही गंदी हरकतें करी है। वो बोलते हैं चप्पल चोरों वाली हरकतें करती है उन लोगों ने। और यार एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरे को आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जब लॉकडाउन चल रहा है तो उन्होंने अपना शोरूम खोला कैसे है चप्पल वाला, वो चप्पल देख कैसे सकते हैं, जो भी है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। उनको तो सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए। आप लोग अवार्ड शो करो यार। एक बात है, शू की दुकान में बैठ के कोई अवार्ड शो को लाइव में लेता है क्या? शहनाज और सिद्धार्थ लाइव नहीं, अरे क्यों आएंगे भाई वो लाइव? आप कौन हो, वो आपके साथ लाइव क्यों आएंगे? अगर मैं कोई सपोज दैट इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड को कोई नहीं जानता, मैं अपनी तरफ से एक अवार्ड फंक्शन, एक अवार्ड पेज बना दूं, जो भी है छोटा मोटा कोई अवार्ड रख दूं और उसमें सलमान भाई का नाम रख दूं, तो सलमान भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे साथ लाइव कनेक्ट होंगे यार। सलमान भाई को, मेरे को सलमान भाई नहीं जानते, मैं तो सलमान भाई को जानता हूँ क्योंकि सलमान भाई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो फिर भी आपने एक स्ट्रेटेजिकली प्ले किया शहनाज की जोड़ी को, और लास्ट में जाते जाते बदनाम कर दिया, और उसका फायदा किसी दूसरे आदमी को हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। बट यह है कि उनका राज खुल गया, दुनिया को पता चल गया इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड एक फ्रॉड है। मिस्टर खबरी ने बहुत पहले बता दिया था इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड फ्रॉड है, गौतम गुलाटी ने बताया था इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड एक फ्रॉड है, बिल्कुल वो अवार्ड ही फ्रॉड है, सीधी बात है। उसका नाम होना चाहिए इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड फॉर फ्रॉड, फ्रॉड है ये अवार्ड, सीधी बात है। ओके, इसके अलावा जो माहिरा भी कर रही है शहनाज के फैंस को टारगेट, वो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने वाली है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्यों फैंस इतने इंटरफेयर कर रहे हैं माहिरा के लाइफ में, वो उससे काफी ज्यादा परेशान है, इस पे आपको क्या कहना है माहिरा और पारस इन सब के बारे में? मैं बताता हूँ, देखो जो भी ट्रोलर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है, जो भी शहनाज के फैंस हैं या शहनाजियन है, सिद्धार्थ है, देखो यार गाली तो किसी को मत दो, ठीक है, क्योंकि वो भी किसी की माँ बहन है, महिला है, तो गालियां देना गलत है। हाँ, अगर आपको उन्हें गलत प्रूफ करना है तो आप विद प्रूफ उन्हें या तो वीडियोस बनाओ या उन्हें मैसेजेस करो, बट गाली मत दो, क्योंकि गाली देना गलत चीज है। गाली देने से इंसान को गुस्सा भी आ जाता है कभी कभार, और हो सकता है कि वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर भी दे, 2-3 की कर देंगी, क्योंकि जो अगर आप भी कुछ गलत छाप रहे हो अपनी मीडिया में तो फैंस को गुस्सा आ जाता है। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उसको गाली दें, सोल्यूशन ये है कि आप उनको पॉइंट टू पॉइंट बात बताइए कि मैम ये आप गलत कर रहे हो। मैं अपनी इतनी वीडियोस बनाता हूँ, मैंने कभी किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज आज तक यूज नहीं करी है, ना ही मैं करता हूँ कभी। बट हाँ ये है कि माहिरा दीदी जो कर रही हैं वो भी सही नहीं है, वो भी एक गलत वे में ही कर रही हैं। बट हाँ ये है कि इस समय उनके पास एक पॉइंट है कि बंदे जो भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मेरी फैमिली को गालियां दे रहे हैं, जो चीज अकॉर्डिंग टू पॉइंट देखी जाए तो गलत है। गालियां मत दो, आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें वीडियो बना के सेंड करो, आप उनको मेल करो, उनके मैनेजर को मेल करो, जो भी है, कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं, आप शहनाज का नाम क्यों ले रहे हो, वो बात है। अब लेकिन ये बात है कि फैंस समझते ही नहीं है बातों को, कुछ फैंस होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, गालियां दे देते हैं। बट ये है कि मैंने कभी गालियां नहीं दी, और मैं इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करता कि आप कभी किसी को जाके गालियां दो, मैंने कभी नहीं कहा। और मैं अपने फैंस से भी जितने ही बोलता हूँ, शहनाज के जितने ही फैंस हैं जो हमारी फैमिली बोलते हैं शहनाज को, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि प्लीज किसी को भी गालियां मत दो, गालियां देने से कुछ नहीं होता, बस ये है कि दिल की भड़ास निकल जाती है थोड़ी देर के लिए, होता कुछ नहीं है। गालियां नहीं देनी चाहिए, गालियां मत दो। मुझे भी गालियां मिलती है मैम, और मुझे बहुत गालियां मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरे जो भी आपको गालियां दे,
सीधी बात है, मेरा एक मानना है, अगर आपको कोई गाली दे और मेरे को कोई गाली दे, मेरा मानना यह है, मैं उसे बोलता हूँ आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू ब्रो। सीधी बात है, जैसे आप वैसे मैं, सेम टू यू। मैं ये बस बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि गालियां मुझे भी बहुत पड़ रही हैं आजकल, पता नहीं क्यों पड़ रही हैं, पिंड फालतू की पड़ रही है। हाँ अरे मुझे ये बताओ, इसके अलावा विनीत, गालियां तो छोड़ दो, ये तो होता है, लाइक जब आप थोड़े पॉपुलर होते हैं तो लोग ऑब्वियसली हेटर्स भी आते हैं, लवर्स भी आते हैं, दोनों बैलेंस हो जाता है। लेकिन अभी आपको ऑब्वियसली लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका एक पहला वीडियो ने इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया था। तो आपको वो गट्स कब आई एंड आपने कैसे सोचा कि वीडियो बना के मुझे डालना चाहिए, और कौन सा ऐसा वीडियो है जिसके बाद लाइक आपके पावर से, लाइक आप फैंडम की बात करो तो वो और स्ट्रांग हुए, कौन सा ऐसा वीडियो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा गया? मेरे 3 वीडियो बहुत अच्छे गए हैं मैम, लाखों लोगों ने देखे हैं, लाखों लोगों ने। एक जो मेरा पहला वीडियो था वो मेरा इमोशनली वीडियो था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और ऐसा मेरे को रात आती थी, दिमाग में पूरा दिन सिडनास चल रहा था, और ऊपर से सिद्धार्थ क्योंकि जो उनका लव है, जो भी उनकी केमिस्ट्री है, वो पूरी लाइव टेलीविजन पे दिखाई गई है। वो कोई स्क्रिप्टेड शो तो नहीं था, उनका जो लव है, दोनों का ट्रायंगल लव एंगल जैसे भी था। तो सिद्धार्थ भैया के इंटरव्यू आ रहे थे बार बार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो वो चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने जो अपना पहला वीडियो बनाया था कि मैं सिद्धार्थ भाई को मैंने ये बोला था, भैया अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं धरना दूंगा घर के आगे, सारे के सारे फैंस को लेके बैठ जाऊंगा, 10 लाख जितने भी है। और फैंस ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि मेरी रिपोर्ट कर दी गई थी, क्योंकि मेरे को बोल रहे थे कि आप लोग, हाँ मेरा ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था। उसके बाद वो फैंस बोल रहे थे कि तुम फोर्स कर रहे हो सिद्धार्थ भाई को शादी करने के लिए। मैंने कहा भाई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे फीलिंग थी, मैंने बोला, बस ये था। दूसरी वीडियो मेरी वो बहुत फेमस हुई थी जब मैंने देवोलीना दीदी को एक वो बताया था, जब देवोलीना दीदी सिडनास के फैंस को बोल रही थी कि तुम्हें पोटी का हलवा खिला दूंगी, तुम्हें वो कर दूंगी, तुम्हें वो कर दूंगी। तो मैंने देवोलीना को बोला था कि अगर फेम कमाना है तो मोदी जी के राहत कोष में पैसा डलवा दो। वो मेरी वीडियो बहुत फेमस हुई थी। और जो तीसरी मेरी वीडियो है वो तो तहलका ही मचा दिया इसने, सिडनास की जो एंगेजमेंट वाली वीडियो है वो भी बहुत चली है। मेरी वीडियो मतलब ये है कि हर जगह चलती है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह मेरी वीडियो, और ट्विटर हैंडल पे मेरी वीडियो बहुत चलती है, हेलो ऐप पे मेरी वीडियो बहुत चलती है। मुझे खुद नहीं पता मेरी वीडियो कहाँ पहुंच जाती है, सच्ची बताऊं। मेरे खुद के फॉलोअर 500 है, पर मेरे लोगों ने मेरी वीडियो डाल के अपने फॉलोअर 6,000, 7,000, 10,000 कर लिए, पर मेरे को नहीं पता चली मेरे आज तक फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे। मेरा यूज हो रहा है मैम, मेरे साथ गलत हो रहा है ये, इस चीज को मैं जरूर कहूंगा। होता है धीरे धीरे चीजों को टाइम लगती है। मुझे ये बताओ, इन फ्यूचर आप लोग कैसे सोच रहे हो कि आप सिद्धार्थ या शहनाज की, अगर स्पेसिफिकली बात करूं सिद्धार्थ शहनाज को, तो उनके सिंगल प्रोजेक्ट में या उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप लोग किस तरीके से उनको सपोर्ट करने वाले हो? क्योंकि यूजुअली अगर देखा जाए तो बिग बॉस खत्म होने के बाद बस कुछ महीने फैन क्लब्स एक्टिव रहते हैं, उसके बाद जब नया सीजन आ जाता है तो वो कहीं गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसे आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे? उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कैसे आप उनको हेल्प करोगे, सपोर्ट करने वाले हो? क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। मैम देखो, फैन क्लब सिडनास के फैंस है ना, जो सिडनास, शहनाज या सिद्धार्थ के जितने भी फैंस है, वो एक नॉर्मल फैंस नहीं है, वो डाई हार्ट, वो सारे ही डाई हार्ट है यार। मैंने देख लिया, सिद्धार्थ भाई के फैंस भी बहुत ज्यादा डाई हार्ट है। सिद्धार्थ भाई के जितने भी ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियली हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं। सिद्धार्थ भाई का एक ट्वीट आता है और वो हल्ला मचा देते हैं। शहनाजियन बहुत एक्टिव है, और इनसे ऊपर सिडनाजियन वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। वो तो कभी वो रात को सोते ही नहीं है, पूरी रात वो काम ही ये करते हैं। सोलो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको भी सपोर्ट करेंगे, साथ में प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको भी सपोर्ट करेंगे। पूरा ऐसा नहीं है कि सोलो, क्योंकि सेलिब्रिटी ये है कि पूरी जिंदगी एक बंदे के साथ तो काम नहीं करता रहेगा, सेलिब्रिटी को अलग काम भी करना है। शहनाज भी अलग काम करेगी, सिद्धार्थ भाई भी अलग काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, कोई हमारी तरह तो नहीं है कि पूरी तरह एक जिंदगी एक ही कमरे में बैठे रहेंगे और एक ही साथ काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो सेलिब्रिटी है, उनको काम करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने हैं, अलग अलग सेलेब्स के साथ काम करने हैं। बट हाँ ये है कि हेटर्स शहनाज को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं।
जैसे अभी शहनाज का एक सॉन्ग आया था जस्सी पाजी के साथ, तो शहनाज का नाम जोड़ दिया था लोगों ने जस्सी, जबकि जस्सी पाजी ने शायद शहनाज को अपनी सिस्टर कुछ कहा है, मेरे को एक ट्वीट मैंने देखा था, वो पता नहीं फेक था या रियल था। तो ये ना करें प्लीज, क्योंकि शहनाज के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है ये चीज। शहनाज यार देखो, शहनाज भी तो एक सेलिब्रिटी है, शहनाज भी तो काम कर ही रही है ना किसी ना किसी के साथ। सिद्धार्थ भाई भी करते हैं, रश्मि भी कर रही है, माहिरा भी करेगी फ्यूचर में, हर कोई किसी ना किसी के साथ काम करेगा फ्यूचर में। पर यह है कि शहनाज का नाम बहुत जल्दी किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। शहनाज का नाम, शहनाज एक ऐसा फेस है ना, वो किसी का भी नाम ले देती है ना अपने मुंह से। शहनाज ने मयूर का नाम ले दिया, शहनाज ने पारस का नाम ले दिया, शहनाज ने किसी का भी नाम ले, शहनाज ने लिया गौतम गुलाटी का नाम, शहनाज ने लिया कार्तिक आर्यन का नाम, तो लोगों ने उनका अलग ही वो जो, और वो हेटर्स हैं, वो उनके फैंडम नहीं है। कोई भी शहनाज का नाम मयूर नाज बना देता है, कभी भी शहनाज का नाम वो जस्सी गिल जी के साथ जोड़ देता है। और शहनाज ने बिल्कुल साफ मना किया है कि वो, मैं उनके साथ एक प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, मेरा उनके साथ कोई ऐसा एंगल नहीं है। तो ऐसे नहीं, बस ये है कि हेटर्स के लिए मैसेज है कि प्लीज ये मत करो, शहनाज का नाम किसी से मत जोड़ो, वो भी एक सेलिब्रिटी है, उसे काम करना है यार लोगों के साथ अलग अलग, और काम करेगी। वो हीरोइन है तो ऑब्वियसली बात है वो हीरोज के साथ तो काम करेगी ही, वो अकेले तो घर पे नहीं बैठेगी ना जाके। या सिद्धार्थ भाई के साथ जब तक काम मिलेगा जब तक करेगी, ऑब्वियसली बात है। उसे इंडिविजुअली पंजाब इंडस्ट्री से काम मिलेगा तो वो करेगी वहां पर जाकर, उसमें क्या बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उस बात का बतंगड़ बना देते हैं, मैं और हम, मेरे को फिर गुस्सा आ जाता है उस बात पे, फिर मैं उनको नंगा कर देता हूँ वहीं पर कि ये चीज गलत लगती है। इस चीज पे गुस्सा भी आता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। शहनाज के साथ कुछ ज्यादा होता है ये चीज, पता नहीं क्यों शहनाज के दुश्मन हुआ था। बीच में एक वक्त वैसा था जब पारस ने कहा था शहनाज के फॉलोअर्स फेक हैं, और जहाँ पे माहिरा ने भी उनको सपोर्ट किया था। लेकिन आज अगर मैं उन्हीं की बात करूँ तो वो लोग ही फैन से परेशान हैं। एक टाइप था जब कहते थे कि नकली फैन फॉलोइंग है, अभी सुनने में है कि माहिरा फैन क्लब खरीद रही है, पेज खरीद रही है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैं बताता हूँ मैम, देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ थोड़ा सा। शहनाज, सिद्धार्थ भाई, पारस, माहिरा जब शो से बाहर निकले ना, बिग बॉस शो से बाहर निकले, तो माहिरा ने देखा, पारस ने देखा कि शहनाज और सिद्धार्थ का इतना बड़ा फैंडम कैसे हो गया, ठीक है। तो वो ना इस चीज को ना एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं कि शहनाज का इतना बड़ा फैंडम, शहनाज ने ऐसा क्या करा कि शहनाज का इतने पागल हो गए, शहनाज के लोग दीवाने हो गए बिल्कुल कि शहनाज शहनाज शहनाज, सिद्धार्थ 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 और सिडनाज सिद्धार्थ सिडनाज हो रही है। तो वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने शहनाज को बदनाम घोषित, पहले शहनाज को बदनाम करते थे, जब उन्हें पता चला कि शहनाज कोई रिप्लाई नहीं कर रही तो उन्होंने कहा शहनाज के फैंस को वो करो। शहनाज के फैंस को उन्होंने फिर गंदी गंदी बातें बोलने लगी कि शहनाज के फैंस फेक हैं, सिद्धार्थ भाई फेक है, सिद्धार्थ के फैन फेक है। और पारस ने, आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, देखो पारस ने कहा था कि सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस फेक हैं सारे के सारे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो उसने बताया था कि 4.5 मिलियन शहनाज के फैन है इंस्टाग्राम पे। इसका मतलब ये है कि पारस छावड़ा शहनाज का अकाउंट जाके चेक करता है कि उसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उसका क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये, वरना उसको कैसे पता चली कि शहनाज के फैंस 4.5 मिलियन है। उसने बताया शहनाज के फैंस 4.5 मिलियन है और सिद्धार्थ शुक्ला के फैन 2.2 मिलियन है, तो इसका मतलब शहनाज को विनर होना चाहिए था। और शहनाज के जितने भी फैंस है, शहनाज बिग बॉस में क्यों नहीं जीती, इसका भी मैं आपको प्रॉपर रीजन दे सकता हूँ। शहनाज बिग बॉस में इसलिए नहीं जीती, एक तो देखो वो शादी वाला शो आ गया, शहनाज की वोट एकदम से कम हो गई, उससे बहुत फर्क पड़ा है, वरना शहनाज शायद मेरे को लगती है रनर अप तो बन ही जाती अगर जीतती नहीं तो। दूसरी बात, शहनाज बिलोंग्स टू अ विलेज एरिया। देखो सीधी बात है, शहनाज के जितने भी फैंस हैं मैक्सिमम लोगों को वोटिंग करना नहीं आता। मेरी खुद लोगों से बात होती है, उनको ट्विटर अकाउंट चलाना नहीं आता है, वो लोग नहीं है। सिद्धार्थ भाई के जितने भी फैंस हैं मोस्ट एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा वो ट्विटर पे अलर्ट रहते हैं, उनको वोटिंग करना आता है। सलमान भैया ने क्या कहा था कि शहनाज तुम्हारे फैंस बहुत हैं पर वो वोट नहीं कर रहे, ये समझ में नहीं आ रहा वो वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। यार देखो उनको वोट करना आता ही नहीं था, बहुत से लोगों को वोट करना नहीं आता। मैंने खुद 200 से 300 बंदों को ट्विटर अकाउंट चलाना सिखाया है कि आप ऐसे ऐसे यूज करो ट्विटर। उन्होंने सिर्फ शहनाज को सपोर्ट करने के लिए ही ट्विटर अकाउंट बनाया है, वरना नहीं आता बंदों को। शहनाज की हारने का मेन कारण ये है, ये चीज मैंने बहुत डीपली नोटिस करी है। मेरे को पंजाब से इतने फोन आते हैं, मेरे को वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड इतने फोन आते हैं, पर वो लोग मैक्सिमम लोगों को वोटिंग ही करना नहीं आता यार। तो अब बताओ
वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो शहनाज से प्यार करते हैं, पर वो वोट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शहनाज कहीं ना कहीं पीछे रह गई। ये उसका मेन रीजन है। और उसके बाद कलर्स ने एक ट्विस्ट खेल दिया थोड़ा सा, वो शादी वाला शो आ गया, तो उससे शहनाज की वोटिंग और ज्यादा कम हो गई। बट वो तो फैंस की अच्छा था कि वो चलो कोरोना आ गया और शो भी बंद हो गया और टीआरपी भी बहुत डाउन कर दी थी। अब देखो ना शहनाज के फैंस कितने अच्छे हैं, शहनाज के फैंस इतने अच्छे हैं, उन्होंने शहनाज को इतना सपोर्ट किया बिग बॉस में, लेकिन जब शादी वाला शो आया, भले ही उनको दुख हो रहा था कि ये शो हम क्यों नहीं देख पा रहे, लेकिन उन्होंने शो को नहीं देखा, बाइकआउट कर दिया बिल्कुल शो का। शो की टीआरपी बहुत ज्यादा लो हो गई और उसका ऑफ एयर आने का बिल्कुल वो हो गया था कि अब ऑफ एयर होने वाला है, शो कभी भी ऑफ एयर हो सकता है। जबकि वो शो पूरा का पूरा शहनाज के ऊपर ही डिपेंड करता था, क्योंकि पारस के तो फैंस सबको पता है कितने बड़े लेवल के पारस के फैंस हैं, तो वो पूरा का पूरा शो शहनाज के ऊपर डिपेंड था और शहनाज के फैंस ने उसका बाइकआउट कर दिया था, तो इसलिए वो शो ही डूब गया। तो फैंस इतने अच्छे हैं, शहनाज को ऊपर भी ला सकते हैं, और जो चीज उन्हें पसंद नहीं आएगी कि शहनाज के लिए शो अच्छा नहीं है, वो उस शो को डुबा भी सकते हैं। तो शहनाज के फैंस बहुत प्योर है, बहुत प्योर हार्ट है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। ग्रेट। अच्छा विनीत, फिर बातें करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त चला जाएगा। लास्टली अगर जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहते हो आप सिडनाज फैंस को या शहनाज को या सिद्धार्थ को या फिर बाकी जितने भी फैंस हैं या किसी को भी, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? सिडनाज के, शहनाज के और सिद्धार्थ के फैंस को तो ये मैसेज है, ये फैंस के ये मैसेज है, प्लीज किसी को गालियां मत दो, अपने सेलेब्स को सपोर्ट करते रहो, पॉजिटिव वे में करो, किसी को ज्यादा गालियां मत दो। सबसे बड़ी बात तो ये है उनके हेटर्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अगर गलती से भी साइबर रिपोर्ट हो गई तो आपका करियर खराब हो सकता है, वो पकड़ लेंगे, फिर अच्छा नहीं होगा। और इस चीज का इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे कि शहनाज पे बहुत आरोप लगा रहे हैं लोग कि शहनाज के फैंस गंदे हैं, शहनाज के फैंस गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो उस चीज को गलत प्रूफ कर दो प्लीज, आप किसी को गालियां मत दो। और सिडनाज को तो ऑब्वियसली बात है वो सपोर्ट करते ही रहेंगे, वो मेरे कहने से भी नहीं होगा, क्योंकि उनका अलग लेवल है, वो प्यार भी करते हैं सबसे, मैं भी प्यार करता हूँ। सिडनाज को सपोर्ट करते रहो, शहनाज को करते रहो, सिद्धार्थ भाई को सपोर्ट करते रहो, फिल्मी बीट को सपोर्ट करते रहो, सबको सपोर्ट करते रहो, मेरे को भी सपोर्ट कर दिया करो यार, मेरी वीडियो भी शेयर कर दिया करो, बस यही है। और शहनाज और सिद्धार्थ के लिए मैसेज ये है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेटर्स के बारे में ज्यादा मत सोचो, आप सुपर हिट हो, आपकी जोड़ी सुपर हिट है, इंडिविजुअल भी आप सुपर हिट हो, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें। वो जो एकता कपूर की मैम की वो आ रही है, उसमें पक्का मेरे को लगता है सिडनाज शायद हो जाएंगे, 100% ये तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ये है कि हो जाएंगे, और हम देखेंगे सिडनाज की जोड़ी को। और डांस दीवाने, शायद डांस दीवाने है ना शो का नाम, जो उसमें आने वाले हैं वो, हाँ डांस दीवाने में वो आ रहे हैं, तो जल्दी मेरे को लगता है सिडनाज की जोड़ी लोगों को देखने को मिलेगी। राइट एग्जैक्टली। ऑल राइट विनीत, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ के थैंक यू मैम, इमोशंस के बारे में बात करने के लिए, एंड आई होप कि आपके वीडियो जरूर पहुंचे, एंड ध्यान रखो, घर पे रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ओके थैंक यू मैम, यू टू, आप भी अपना ध्यान रखना मैम। हाँ जी, बाय 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 मैम।